हस्त रेखाओं से विवाह एवं वैवाहिक जीवन। विवाह रेखा छोटी उंगली के नीचे बुध के केंद्र की ओर या हथेली के किनारे की रेखा होती है। ये सभी रेखाएं या एक रेखा हृदय रेखा के आरंभ के समानांतर चलती है। इन रेखाओं को केवल विवाह रेखा कहना भूल होगी। प्रेम जैसे मामलों का भी इसी रेखा से आकलन किया जाता है। पुनः शुक्र पर्वत पर अंगूठे के आधार से लेकर मुकुट रेखा की ओर जाने वाली रेखाओं को कई लोग प्रेम का प्रतिनिधित्व करने वाली मानते हैं। शुक्र क्षेत्र जितना अधिक व्यापक और ऊंचा होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होगा। यदि शुक्र क्षेत्र मृदु हो तो शुभ होता है, यदि यह मजबूत है तो ये प्रेम में परेशानी का संकेत देता है। हालांकि पाश्चात्य विचारधारा में बुध क्षेत्र की रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की रेखा से विवाह या गहरे प्रेम का पता चलता है। यदि एक से अधिक रेखाएं हों तो गहरी और लंबी रेखा विवाह के लिए शुभ मानी जाती है। यदि दो विवाह रेखाएं समान रूप से लंबी और समान रूप से गहरी हों तो एक गहरे प्रेम का संकेत देती है और दूसरी स्थायी विवाह का संकेत देती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की हथेली में 2 या 3 रेखाएं होती हैं, लेकिन एक भी शादी नहीं होती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित रहकर बिताया। कौन सी रेखा आपके लिंग के व्यक्ति की कुंडली पर प्रभाव को इंगित करेगी, चाहे वह एक तय या टूटा हुआ वैवाहिक संबंध हो? किसी भी तरह, यदि इसका आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आपके हाथों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्र भी इसी प्रकार के रिश्तों से प्रभावित होता है। हालांकि यह क्षेत्र बहुत आसानी से दागदार हो जाता है। शुक्र राशि में यदि अस्त हो तो स्त्री या पुरुष अत्यंत कामुक एवं व्यभिचारी होता है। यदि कनिष्ठिका उंगली पर क्रॉस का निशान हो तो उसे विवाह से सुख नहीं मिलेगा। वह शादी करने से हिचकिचा रहा है। वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता या होना नहीं चाहता। यदि झाड़ी का क्षेत्र ऊंचा है और किनारे पर विवाह रेखा उस क्षेत्र के मध्य तक फैली हुई है, तो व्यक्ति की शादी कम उम्र में होगी। यदि शुक्र की स्थिति में जौ का चिन्ह हो तो विवाह में परेशानी होगी, लेकिन यदि उस रेखा से कोई रेखा निकलकर बृहस्पति की स्थिति में जाए तो परेशानी समाप्त हो जाएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। यदि शुक्र क्षेत्र से कई रेखाएं निकलकर जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को पार करती हूँ तो जातक का विवाह विदेशी स्त्री से होगा। यदि भाग्य रेखा पर तारे या सांप का निशान हो तो व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ता है। यदि किसी महिला की हथेली पर कमल या कमल का फूल बना हो तो उसका विवाह राजपरिवार में होगा। यदि बृहस्पति वर्गोत्तम राशि में हो तो पति पत्नी के बीच वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा। यदि विवाह रेखा न हो या त्रिक चिन्ह हो तो समान जन्म क्रम के व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। विवाह रेखा हृदय रेखा के जितना करीब होगी, उतनी ही कम उम्र में विवाह होगा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करती है, उसका विवाह उच्च कुल में होता है। यदि किसी स्त्री के दाहिने हाथ में तुला का चिन्ह हो तथा बाएं हाथ में हाथी, घोड़ा या वृषभ का चिन्ह हो तो उसका पति एक उत्कृष्ट व्यवसायी तथा बहुत धनवान होगा। यदि विवाह रेखा लंबी हो और उसके ऊपर और नीचे 2 रेखाएं हों तो ये रिश्ते विवाह और विवाह के बाद तीसरे प्रेम का संकेत देती है। यदि जौ का निशान विवाह रेखा से जुड़ा हो तो विवाह कठिन और अशांत होगा। यदि किसी स्त्री का बुध उच्च हो और उसमें बहुत सारी रेखाएं हों तो उसका विवाह बुद्धिमान व्यक्ति या डॉक्टर से होगा।